एक बार प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। एक बार प्रेम से बोलिए श्री वासुदेव भगवान की जय। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोलिए श्री वासुदेव भगवान की जय। माता काली, काली माता स्थान धन्नीपुर बिसराई आजमगढ़ से आप सब लोगों को माता के मंदिर से आप सब लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ श्रीमद् भागवत 18,000 श्लोक वेद मंत्र के साथ प्रथम स्कंद के 17वें श्लोक में भगवान की कथा विराम हुई थी और यहीं पर कथा समाप्त भी हुई थी। 17वां अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ था कि राजा परीक्षित धर्म को समझाते हुए 3 पैर धर्म के जो 4 पैर में 1 पैर बचा था वो 3 पैर अपनी तरफ से जोड़ देते हैं। धर्म रूपी बैल के 4 पैर हो जाते हैं। अब वो अपने चारों पैरों पर खड़ा है और धरती माता को बहुत समझाते हुए समझा कर कहते हैं, निर्भय करते हैं। और इस वक्त अपने राज सिंहासन पर हस्तिनापुर में अपने राज सिंहासन पर शोभायमान हो रहे हैं राजा परीक्षित। अभिमन्यु नंदन राजा परीक्षित वास्तव में ऐसे ही प्रभावशाली हैं जिनके शासन काल में आप लोग इस दीर्घकालीन यज्ञ के लिए दीक्षित हुए हैं। इतनी कथा सुनाकर बाबा सूत जी यहीं पर चुप हो जाते हैं और यहीं पर 17वें अध्याय की कथा समाप्त होती है। अब आप सब लोगों के समक्ष अथाष्टादशोऽध्याय 18वें अध्याय की कथा सुनाते हैं। कथा के सुनाने में, बोलने में, पढ़ने में, भक्ति करने में हमसे जो कुछ भी गलती हो रही है उस गलती को आप लोग क्षमा करने की कृपा करें। आप सब लोगों के ऊपर माँ भवानी की कृपा बनी रहे, भगवत कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का श्राप, राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का श्राप। आज राजा परीक्षित इतना निर्भय हो चुके हैं, निर्मोही से हो गए हैं, उनको किसी भी प्रकार का कोई भी मोह नहीं व्याप्त रहा है। किसी भी मोह माया के प्रपंच से परे हो चुके हैं राजा परीक्षित और भगवान श्री कृष्ण जी के, भगवान कन्हैया जी के चरणों में अपने मन को लगा दिए हैं। कथा स्वीकार करें प्रभु, गलती को क्षमा करें प्रभु, विश्व का कल्याण हो। आप सब लोगों के ऊपर माँ शेरा वाली की कृपा बनी रही। एक बार पुनः दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सब लोगों को प्राप्त हो हमारी तरफ से। गलती को आप लोग क्षमा करें। कृपा करो
कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। कृपा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मांगू मैं क्या तुमसे सोचूं यही भगवन, जिंदगी जब नाम तेरे कर दी अर्पण। मांगू मैं क्या तुमसे सोचूं यही भगवन, जिंदगी जब नाम तेरे कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है प्रभु को संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं, संत करे ध्यान, नारद गुणे गान करे छेड़ बीड़ा तान। वेद तेरी महिमा गाएं, वेद तेरी महिमा गाएं, संत करे ध्यान, नारद गुणे गान करे छेड़ बीड़ा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, दास यलयन पी गाए आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोलिए श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का साप बाबा सूत जी कहते हैं कि अद्भुत कर्मा भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से राजा परीक्षित अपनी माता की कोख में अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जल जाने पर भी मरे नहीं। जिस समय ब्राह्मण के साप से उन्हें डसने के लिए तक्षक नाग आया, तक्षक आया, उस समय वे प्राण नाश के महान भय से भयभीत नहीं हुए। राजा परीक्षित को जब तक्षक डसने के लिए आया
तो उसको देख करके भी राजा परीक्षित विचलित नहीं हुए, भय भीत नहीं हुए, अपितु डरे नहीं राजा परीक्षित, क्योंकि उन्होंने अपना चित्त भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में समर्पित कर रखा था। चित्त तो एक ही जगह स्थित है, भगवान श्री कन्हैया जी के चरणों में। अब चित्त दूसरा उस तक्षक नाग को देखे कैसे, देखे तो विचारे कैसे। चित्त तो भगवान के चरणों में है, कन्हैया जी के चरणों में है। उन्होंने सबकी आसक्ति छोड़ दी, गंगा तट पर जाकर बाबा श्री सुखदेव जी से उपदेश ग्रहण किया राजा परीक्षित ने, और इस प्रकार भगवान के स्वरूप को जानकर अपने शरीर को त्याग दिया राजा परीक्षित ने। सूतवाच बाबा सूत जी कहते हैं कि अद्भुत कर्मा भगवान, यो वै द्रोण्यास्त्र विलुप्तुष्ट, यो वै द्रोण्यन्यस्त्र विप्लुष्टो न मातुरुदरे मृतः, अनुग्रहात् भगवतः कृष्णस्याधु भूत कर्मणा, ब्रह्म कोपोत्थिताद्यस्तु तच्छक्कात् प्राण विप्लवात्, न सम्मोहोर्भयाद् भगवती पिताशयः, भगवत्यर्पिताशवशयः, उत्सृज्य सर्वतः संगम विज्ञाताजित संसितः, वैयासकीर्जयो शिष्यो गंगायां स्वं कलेवरम। उन्होंने सबकी आसक्ति छोड़ दी और गंगा तट पर जाकर बाबा श्री सुखदेव जी से उपदेश ग्रहण किया, और इस प्रकार भगवान के स्वरूप को जानकर अपने शरीर को त्याग दिया। वैयासकीर्जहो शिष्यो गंगायाम स्वयं कलेवरम। नोत्तम श्लोक वार्तानाम जुस्ताम तत्कथा कथामृतम, स्यात् संभ्रमो अंतकाले अपि स्मरताम तत्पदाम्बुजम। जो लोग भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कहते रहते हैं, जो लोग भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कहते रहते हैं, उस कथा मृत का पान करते रहते हैं, और इन दोनों ही साधनों के द्वारा उनके चरण कमलों का स्मरण करते रहते हैं। जो लोग उन्हें अंतकाल में भी मोह नहीं व्यापता, उनको मोह नहीं होता। स्यात् संभ्रमो अंतकाले अपि संस्मरताम तत्पदाम्बुजम, तावत् कर्लिनम प्रभवेत प्रविष्टो अपि यः सर्वतः, यावधीशो महानुर्व्याम भीमन्यौ एक राट। राजा परीक्षित अपने शरीर का त्याग कर देते हैं। इस प्रकार अपने आप को भगवान के स्वरूप को जानकर
अपने शरीर को त्याग दिया। जो लोग भगवान श्री कृष्ण की लीला का कथा करते रहती हैं, उस कथा मृत का पान करते रहती हैं और इन दोनों ही साधनों के द्वारा उनके चरण कमलों का स्मरण करते रहती हैं, उन्हें अंतकाल में मोह व्याप्त नहीं होता। जब तक पृथ्वी पर अभिमन्यु नंदन महाराज परीक्षित सम्राट रहे, तावत करलम प्रभेत पृष्ठु अपि सर्वतः सम्राट रहे, तब तक चारों ओर व्याप्त हो जाने पर भी कलयुग का कुछ भी प्रभाव उनके राज्य में नहीं पड़ा। आपकी कथा आगे विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो। आप सब लोगों के ऊपर माँ भवानी की कृपा बनी रही। वैसे तो जिस दिन जिस क्षण भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी का परित्याग किया था, जिस समय, उसी समय पृथ्वी में अधर्म का मूल कारण कलयुग आ गया था। उसी समय कलयुग आ गया था। भ्रमर के समान सारग्राही सम्राट परीक्षित कलयुग में कोई द्वेष नहीं रखते थे, क्योंकि इसमें यह एक बहुत बड़ा गुण है कि पुण्य कर्म तो संकल्प मात्र से ही फलीभूत हो जाते हैं, परंतु पाप कर्म का फल शरीर से करने पर ही मिलता है, संकल्प मात्र से नहीं। यह भेड़िए के समान बालकों के प्रति शूरवीर और धीर वीर पुरुषों के लिए बड़ा भीरू है। यह प्रमादी मनुष्यों को अपने वश में करने के लिए ही सदा सावधान रहता है। कथा से युक्त राजा परीक्षित का पवित्र चरित्र सुनाया। बाबा सूत जी सनकादिक ऋषि महाराज से कहते हैं कि आप लोगों को मैंने भगवान की कथा से युक्त राजा परीक्षित का पवित्र कथा सुनाया। आप लोगों ने मुझसे यही पूछा था। भगवान श्री कृष्ण कीर्तन करने योग्य बहुत सी लीलाएं करते हैं, इसलिए उनके गुण और लीलाओं से संबंध रखने वाली जितनी भी कथाएं हैं, कल्याणकामी पुरुषों को उन सब का सेवन करना चाहिए। यहीं पर आपकी कथा विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो। भगवान की कथा निरंतर भजते रहना चाहिए। एक श्लोक 2 श्लोक हो सके तो हमें पढ़ते रहना चाहिए। इससे हमें सुख शांति ही मिलती है। आप सब लोगों के ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे। एक बार पुनः आप सब लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की। माँ विश्व का कल्याण हो। आप सब लोगों को जय श्री राधे कृष्ण, जय माता दी।